एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने फिनिश कर ली थी, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि एलिमिनेशन मेथड पर बेस है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड लगाने हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ रखा है और एलिमिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कह रहा है कि आप पहले क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करो फिर सब्स्टिट्यूशन से करो, नहीं। वो एक ही क्वेश्चन में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आइए समझते हैं पहले कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहें तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे उसने इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो होता क्या है एलिमिनेशन मेथड में? एलिमिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेते हैं तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है। अच्छा, एलिमिनेट कैसे करते हैं? देखिए एलिमिनेट का मतलब है कि उनको हम माइनस कर दें और जीरो आ जाए। जैसे x है तो x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो x जीरो हो जाएगा तो y बचेगा। तो वही हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट पहले सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस का 3 है। अब हम करेंगे क्या? देखिए हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हम किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। पूरी इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इस इक्वेशन से इक्वेशन को घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2x से 2x चला जाएगा, 2x जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इसी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ 3y बनेगा और ये माइनस का 3y है, और इन इक्वेशन को जोड़ दें तो प्लस का 3y और माइनस का 3y क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हम प्रोसेस अपनाते हैं एलिमिनेशन मेथड में। तो आइए इसको करते हैं। चलिए, तो हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हम कर रहे हैं उसको लिखेंगे भी। ठीक है, तभी एग्जामिनर कायदे जितना अच्छे से समझेगा उतने ही अच्छे से आपकी मार्किंग करेगा। तो देखिए हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट व्हाट? गेट 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। जब 3 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे एडिंग। ठीक है, हमने लिख दिया इक्वेशन 2 एडिंग। ठीक है, अब देखिए अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि हम ऐसे लिखे हैं कि 3x प्लस 3y प्लस 2x माइनस 3y। अब ऐसे लिखने वाले आप नहीं, अब आप 10th क्लास में हैं। ठीक है, तो हम उसी स्टैंडर्ड को बना के करेंगे। तो हमने एलएचएस एक साइड जोड़ लेंगे और आरएचएस एक साइड। तो जब ये ऐड करेंगे तो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, और 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। इक्वल्स टू 15 और 4 कितना हुआ? 19। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 19/5। ये क्या हुई? ये हुई x की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? ये है एलिमिनेशन मेथड। और उसमें क्वेश्चन ने क्या बोला था? एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन भी अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में जो इजी हो। तो हमें इक्वेशन 1 इजी लग रही है, तो हम इसमें इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट। ठीक है, व्हाट वी गेट? x प्लस वाई इक्वल टू 5 में हमने x की जगह क्या रखा? x की जगह हमने 19/5 रखा और प्लस y इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 19/5। एलसीएम लिए हैं, एलसीएम कितना बन जाएगा? 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 माइनस का 19/5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/5। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन भी अपनाया और सब्स्टिट्यूशन भी अपनाया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। ठीक है, तो इजी है। और चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।
चलिए ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो जाए और हमें वीडियो बनाने में भी आसानी हो और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या इक्वेशन दी है, उसने दी है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। अब क्या करें, या तो हम इसमें x के कोफिशिएंट सेम बनाएं या तो y के बनाएं। तो हमें लग रहा है कि अगर हम y के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं तो हमें ज़्यादा ईजी होगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट गेट, वी गेट 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4, ठीक है, 2 टू ज़ा 4। फिर क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 और 3 को, इसको हमने नया नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया 3। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट के साथ क्या किया, ऐड किया। जब ऐड किया तो कितना हो गया, 3x प्लस 4x 7x और 4y माइनस 4y इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 2। अगेन हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो substituting the value of y in x in equation 1 and we get what get, x की जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिल गया, y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, यानी कि ये 4y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू क्या हो गई 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड में दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या किया, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, कांस्टेंट को हमने आरएचएस में भेज दिया। तो हमें क्या मिल गया, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इसको हमने नाम दे दिया 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन उसने दी रखी थी 9x माइनस 2y प्लस 7, तो इसको भी हमने क्या किया, जनरल फॉर्म में बना लिया, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 2। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम y के कोफिशिएंट सेम करें या तो हम x के कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो हमें लग रहा है कि इसमें x का कोफिशिएंट सेम करना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट व्हाट गेट। देखिए जब हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, इसको हमने नया नाम दे दिया इक्वेशन 3 और इसको किसके साथ ऐड कर लिया, नहीं, एक्चुअली में ये ऐड नहीं किया, हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, वो गलती से लिख गया। तो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए, जब जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। कैसे, देखिए जैसे हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें 5x माइनस का 2, तो हम बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम सारे साइन चेंज करते हैं, जो भी नीचे इक्वेशन दी है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ 9x प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का 2y है तो प्लस का कर देंगे, यहाँ प्लस का 7 है तो माइनस का। तो ये प्लस माइनस 9x एक कट गया, तो अब ये कितना हो गया, माइनस के 15y में से प्लस का 2y गया, कितना बचा, माइनस का 13y। और सिमिलरली यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, x की। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट व्हाट गेट, 3x, जहाँ पे y है वहां हमने y की वैल्यू पुट अप कर दी, फिर वेरिएबल एक पास और कांस्टेंट एक पास, ठीक है। फिर हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया 52 माइनस का 25, तो कितना मिल गया हमें, 3x इक्वल्स टू 27/13। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 19/13, x की वैल्यू क्या मिल गई 19/13, और y की वैल्यू क्या मिली हमें, y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 5/13, ठीक है, इजी है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो हमने इसको क्या लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। पहले हमने एलसीएम लिया, तो जब यहाँ एलसीएम लिया तो यहाँ 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ 6 अपॉन में आता है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इसलिए यहाँ क्या हो गया माइनस का 6। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, इसको हमने नाम दे दिया है क्या, इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, इसमें भी हमने एलसीएम लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो हमें इक्वेशन फाइनली क्या मिल गई, हमें इक्वेशन मिल गई 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 9। तो हमने अब क्या किया, देखिए यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ पे 3x प्लस का है, तो या तो हम इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करें या फिर डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने से मिल रही है तो हमें 4 का मल्टीप्लाई करके देन ऐड करके प्रोसेस क्यों बढ़ाना, इसीलिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं, ये बात हमने अभी आपको बताई थी।
तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जो भी नीचे वाली इक्वेशन में साइन उसके अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो 3x प्लस का 3x माइनस का कट गया तो क्या मिल गया, 0 हो गया। तो 4y और प्लस y कितना हो गया, 5y इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 15, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का 3। फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, चूंकि हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों लगाना है। तो y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में, जहां y था वहां हमने -3 रखा, फिर वेरिएबल एक पास, कांस्टेंट एक पास, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, हमें x की वैल्यू मिल गई 3, y की वैल्यू क्या मिल गई थी, माइनस का 3, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए, अब हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमें क्या लगाना है, इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो उसने लेकिन बोला है कि सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात आपको कैसे पता चलेगी। हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो जिस भी कंडीशन में सॉल्यूशन मिल रहे थे वही वाली कंडीशन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ पैरेलल लाइन वाले में सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 वाली कंडीशन जिसमें होगी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या करोगे, रेशियोज फाइंड करोगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन वाली कंडीशन मिल रही है तो उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल इन सारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं। बाकी आगे आपको चेक करना हो तो आपको चेक करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट कर दें इससे डिनोमिनेटर से 1, तो फ्रैक्शन हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। सिमिलरली ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर हम क्या करें, ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, आइए इसको करते हैं। देखिए हमने मान लिया है कि x क्या है, न्यूमरेटर है, y क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q हमने क्या किया, 1 ऐड किया न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो क्या बन जा रहा था, 1 बन जा रहा था। फिर हमने इनका क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस का 1, क्योंकि जब y माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, y माइनस का 1। तो हमें ओवरऑल जब 1 ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम वेरिएबल एक पास कर रहे हैं, कांस्टेंट एक पास। तो हमें x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली हमें दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली थी, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाता है। तो हमने x/y प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ अगेन हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कैंची गुणा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये 2 इधर जाएगा, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1 हो जाएगा। फिर हमने वेरिएबल एक पास किया, कांस्टेंट एक पास किया। फिर हमने क्या किया, देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का y है, माइनस का y है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या गेट, तो जब हमने देखिए पहले क्या किया, साइन चेंज किया, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2x से एक x गया तो माइनस का x, -1 -2 कितना हो गया, माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। फिर पुटिंग द वैल्यू, देखिए कर हम वही चीज रहे हैं, वहां हम सब्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम पुटिंग लिख रहे हैं, कर हम वही रहे हैं। लेकिन जब उसने हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं बोला है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट वर्ड नहीं लिख रहे हैं। तो पुटिंग अगर आप लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन एंड 1 और वी गेट क्या गेट, देखिए अब दोबारा से हम कोफिशिएंट सेम करके फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो लेंथी प्रोसेस क्यों बनाना, जब हमें वैल्यू पुट करके ही वैल्यू मिल जा रही है। तो हमने जब x की वैल्यू पुट कर दी तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। तो जो कि फ्रैक्शन क्या था, हमने न्यूमरेटर माना था x को और डिनोमिनेटर माना था y को, तो फ्रैक्शन x/y था। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट अप कर दी तो कितना हो जाएगा, 3/5। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, 3/5, ठीक है। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, रुका सेकेंड, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, ठीक है, and 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू. How old are नूरी and सोनू? तो हमें उसने क्या किया है, 5 साल पहले और 10 साल बाद की कंडीशन दी है, लेकिन 10 साल और 5 साल को करने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट एज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए, तो हमने पहले लेट कर लिया इन लोग की प्रेजेंट एज क्या है. एज ऑफ नूरी हमने एक्स ईयर लेट किया और सोनू की एज हमने वाई ईयर लेट कर ली. तो 5 years एगो, ये एगो लिखा है, एज नहीं लिखा है, एगो. सो नूरीज एज क्या हो गई भाई, 5 साल पहले जो भी एज थी उनकी 5 कम हो जाएगी 5 साल. ऐसे ही सोनू की भी क्या हो जाएगी, y-5. फिर 80 उसने क्या बोला था, जो नूरी की एज है वो थ्राइज है किसके, सोनू की एज की, ठीक है. तो हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी, फिर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल एक पास किए, कांस्टेंट एक पास किए, तो हमें क्या मिल गया, x-3y इक्वल्स टू -10. एक इक्वेशन हमें ये मिल गई. फिर सेकंड उसने क्या बोला था, सेकंड उसने बोला था 10 years लेटर. तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी भाई, जो भी साल एज है, प्रेजेंट एज है, उसमें 10 years ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली सोनू की एज में भी 10 years ऐड हो जाएंगे. तो एक्स, नूरी की एज थी x, तो x+10, और सोनू की एज थी y, तो y+10. तो 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था, नूरी की एज जो होगी वो ट्वाइस होगी किससे, सोनू की एज से. तो हमने कंडीशन अप्लाई कर दी. तो फिर हमने क्या किया, सिर्फ 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर वेरिएबल एक पास किए और कांस्टेंट एक पास किए, ठीक है. तो हमें क्या मिल गई इक्वेशन, x-2y=10. अब उसने बोला था इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि x के दोनों को कोफिशिएंट सेम है, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हमने x को इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया हमको, देखिए साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का y इक्वल्स टू -20. तो y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस माइनस कट गया तो कितना, y की वैल्यू कितनी हो गई, 20. y क्या है, सोनू की एज. सिमिलरली जब हमने इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखी तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x किसकी है, नूरी की एज. तो नूरी की एज कितनी है, 50 साल, और सोनू की एज कितनी है, 20 years, ठीक है. चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ 2 digit number is 9, ठीक. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. देखिए हमने क्या किया, नंबर मान लिया x और y 2 डिजिट हैं, ठीक है. अब देखिए पहले ये थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए 8 और 85 एक नंबर है, ठीक. तो 85 अगर एक नंबर है तो इसमें जो 5 है वो वंस प्लेस पे है और 8 क्या है, टेंस प्लेस पे. तो अगर हम मतलब क्या करेंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ दें, कितना, इसको हम जोड़ दें 8 और 5 को, तो इनका सम कितना है, 9 है. तो हम इसको x+y नहीं लिख सकते है ना, है ना. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अगर ये हमारी, हमने इस x को माना है वंस प्लेस पे और y को माना है टेंस प्लेस पे, तो यानी कि नंबर हमारी, इसको हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 85 को 80+5, ठीक है. और 80 को कैसे लिखेंगे, 8 × 10. इसका मतलब भाई 8 क्या है, 8 हमारी टेंस प्लेस यानी कि y, तो y और इंटू 10, ठीक है. और प्लस का 5 यानी कि x प्लेस की जो हमने वैल्यू मानी, तो नंबर हमारी क्या होगी, 10y+x, ठीक है. इस बात को, नंबर हमारी क्या होगी, 10y+x. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, x+y हम, ये तो डिजिट सम है, नंबर हमारी क्या होगी 10y प्लस का x. कैसे मानेंगे ये चीज आपको समझ में आ रही है. 5 क्या है आपका वंस प्लेस है और 8 क्या है टेंस प्लेस. इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 8 × 10+5, तो 8 क्या है टेंस प्लेस वैल्यू इंटू 10+x, ठीक. चलिए फिर 80 की उसने क्वेश्चन क्या दिया है, उन दोनों डिजिट का सम कितना है, 9, तो इक्वेशन 1. फिर उसने बोला कि जब हम नंबर को रिवर्स कर देते हैं
जो नंबर है वो पहली बात तो 9 टाइम्स है और वो कितने के बराबर होगी, उसके दुगने के बराबर होगी जब नंबर को रिवर्स कर दें, यानी कि हमने जो वंस प्लेस पे मानी है उसको टेंस प्लेस पे माने और टेंस प्लेस पे मानी है तो उसको वंस प्लेस पे माने। तो अगर अभी हमारी नंबर 85 है तो बाद में क्या है 58 है, तो जहाँ x है वहाँ y, वहाँ जहाँ y है वहाँ x, तो हमारी नंबर क्या हो जाएगी 10x प्लस का y। तो फिर हमने क्या किया 9 का अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस का 2y। तो हम वेरिएबल एक पास ले गए, कांस्टेंट एक पास ले गए, ठीक। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू 8y, ठीक है, ये हमें एक रिलेशन मिल गया। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू है जो सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में, किसमें रख दी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया तो 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, तो कितना हो गया y की वैल्यू हमें मिल गई 1, ठीक। सिमिलरली हमने x की वैल्यू क्या रख दी, x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8, क्योंकि हमें क्या मिला था 8y रिलेशन मिला था, y की जब हमने बना का 8, तो हमारी जो कि नंबर होगी उसने पूछा ना नंबर क्या होगी, तो नंबर हमारी क्या थी 10y प्लस एक्स, तो y की जगह हमने क्या रखा 1 और x की जगह क्या रखा 8, तो हमको क्या मिल गया 10y प्लस का 8। अब देखिए इन दोनों डिजिट का सम करिए, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, इस इक्वेशन में बोला था ना दोनों डिजिट का सम कितना है 9, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा नंबर कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मीना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज, शी asked the cashier to give her 50 rupee and 100 rupee note only, ठीक है। उसने कितने रुपए निकाले, उसने 2000 रुपए निकाले और उसने बोला कि हमें सिर्फ 50 की और 100 रुपए की नोट देना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल कितने रुपए नोट मिले 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 एंड 100, अब इसमें बताना है उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले। चलिए इसको भी कर लेते हैं। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ 50 नोट्स क्या है x है और नंबर ऑफ 100 नोट्स क्या है y, फिर 80 क्यू, उसने क्या बोला है 50 नोट किसके 50 x मतलब 50 मतलब उसकी उसने 50 नोट लिए हैं, उसने टोटल कितने रुपए निकाले, उसने 2000 रुपए निकाले, उसमें कितने हैं 50 के और 100 के नोट हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया 5x, क्योंकि हमें 50 के कितने नोट है ये नहीं पता है, ठीक है, और y के कितने नोट है हमें ये भी नहीं पता है, तो हमने क्या किया 50x प्लस 100 y इक्वल टू 2000। फिर हमने इसमें क्या किया 50 कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 40, ठीक है, इक्वेशन 1 हमें मिल गई। फिर उसने बोला दोनों नोट को मिला के हमको टोटल कितने नोट मिले थे, हमें 25 नोट मिले थे, ठीक है। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो चूंकि इसमें x के कोफिशिएंट सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना आसान होगा, तो हमने क्या किया दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिल गया y मिल गया, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 15, यानी कि y के कितने नोट 100 के कितने नोट लिए गए 15, ठीक है। सिमिलरली हमने जब इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुटअप की तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 10, तो x यानी कि हमको 50 के कितने नोट उसने निकलवाए थे 10, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। चलिए इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता paid 27 rupee for a book kept for 7 days, while Shusi paid 21 rupee for a book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for extra days, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी वाला है जिसका फिक्स चार्ज कितना है 3 दिन के लिए, इसका एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, और एडिशनल चार्ज है। तो हम उसने क्या किया, सरिता ने एक बुक के 27 रुपए दिए जबकि सुशी ने 21 रुपए दिए। सरिता ने जो बुक ली थी वो 7 डेज के लिए ली थी और सुशी ने जो बुक ली थी वो 5 डेज के लिए ली थी। तो हमें फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज क्या है फाइंड करना है। देखिए उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days x है, ठीक है।
एडिशनल चार्ज कितना है y, हमने क्या किया x और y मान लिया। फिर उसने बोला ATQ चार्ज फॉर 7 डेज, क्योंकि उसने 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज रखा इसलिए हम 3 डेज में तोड़ेंगे। तो 7 डेज को अगर आप 3 डेज में तोड़ोगे तो कितना मिलेगा 3 + 4। तो हमने इसको क्या माना, क्योंकि फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज है ना, तो हमने इसको मान लिया क्या हो जाएगा एक्स 3 + 4। तो क्योंकि इसके लिए फिक्स चार्ज है एक्स और इसके लिए हमें वाई चार्ज लेना है, तो x + 4y कितने रुपए दिए 27। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई x + 4y = 27। सिमिलरली फॉर 5 डेज, 5 डेज को भी 3 में तोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी x + 2y = 21। इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में x के कोफिशिएंट क्या है सेम है। सब्ट्रैक्ट किया तो 4y से 2y गया, कितना मिल गया 2y = 6। तो y की वैल्यू कितने मिल गई 3, यानी कि एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपी। और हमने जब इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुटअप करी तो हमें क्या मिल गई x की वैल्यू हमें मिल गई 15 रुपी। तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 15 रुपी है और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है 3 रुपी है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, बस इसको स्प्लिटिंग में देखना है कि स्प्लिट करना कैसे है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आज ये चैप्टर हमारा आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है।